press the bell icon to never miss a video from theory to practical. हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो लेक्चर में। यहां पे कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं आरआरबी जेई के लिए, और यहां पे मैं ले रहा हूं क्वेश्चन फिजिक्स का। और क्योंकि जो फिजिक्स का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और पहले आप जो ट्रेंड देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड देखेंगे, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि फिजिक्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, खासकर आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में। तो इसमें भी क्या है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो रटने वाले पार्ट है, फैक्चुअल वाले पार्ट है, कुछ चीज़ें वो तो आपको याद हो जाती है, पर अधिकतर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है? न्यूमेरिकल में आती है। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो ये एक आरआरबी जेई का एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ये है कि एक रोप है, ठीक है, और इसमें ये जो मैक्सिमम जो वेट, मैक्सिमम जो मास इस पे अटैच किया जा सकता है वो 25 kg का मास अटैच किया जा सकता है। अगर इसमें 25 kg से ज़्यादा मास आप अटैच करेंगे तो क्या होगा? तो ये आपका जो है टूट जाएगी, ये रोप टूट जाएगी। तो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो दे रखी है, कैसे डिफाइन की है? 25 किलोग्राम का बॉक्स यहाँ पे आप लगा सकते हो मैक्सिमम। अब बात यहाँ पे ये है कि इसी रोप पे एक मंकी जो है एक मंकी बना देते हैं इस प्रकार से, और वो क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक मंकी जो है यहाँ पे क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है, और इस मंकी का जो वेट है, वो हमको दे रखा है। इस मंकी का वेट दे रखा है 20 kg वेट इस मंकी का दे रखा है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया है कि ये ऊपर क्लाइंब कर रहा है, तो मैक्सिमम इसका क्या एक्सीलरेशन होना चाहिए है? मैक्सिमम एक्सीलरेशन इसका क्या होना चाहिए कि ये ये जो रोप है ये नहीं टूटे और मंकी भी आराम से चढ़ जाए? किस एक्सीलरेशन को हम अलाउ करेंगे कि मंकी भी चढ़ जाए और ये रोप भी नहीं टूटे? तो इसमें जो हमको 4 ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। 2.5 मीटर पर सेकेंड है एक ऑप्शन बी है इसमें 5 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन सी है इसमें 7 मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर में है ये, और ऑप्शन डी जो है हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊं, आप एक बार खुद इसको ट्राई कीजिए सवाल को सॉल्व करने का, इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या है। अब देखें, सबसे पहले हम इसकी जो टेंशन इस रोप में हो सकती है वो निकालते हैं। तो इसमें जो टेंशन है वो है, मान लीजिए टी मैक्सिमम टेंशन इसमें है जब इसमें 25 किलोग्राम का बॉक्स मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स जो नीचे की तरफ है वो कितनी है? m इंटू जी, ठीक है, यानी कि 25 इंटू 10, ठीक है, यानी कि T इजिकल टू कितना है? 250 न्यूटन। मतलब कि कितनी न्यूटन फोर्स ये बियर कर सकता है, सहन कर सकता है? ये सर सहन कर सकता है आपकी 250 न्यूटन फोर्स कर सकता है। अब देखें, जब इस मंकी का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो हम देखेंगे इस मंकी है, मान लीजिए ये, तो इस मंकी के ऊपर जो टेंशन, जब वो इस प्रकार से उसको खींच रहा है, तो टेंशन किस डायरेक्शन में लग रही है? ऊपर की ओर इसकी टेंशन लग रही है। मंकी की बात कर रहा हूँ मैं। और मंकी के और कौन सी फोर्स मंकी पे लग रही है? मंकी का वेट जो है वो लग रहा है, ठीक है। और नेट फोर्स इस पे कितनी लग रही है? T माइनस एम जी। कितनी लग रही है? T माइनस एम जी। वो किसके बराबर होगी? जो इसका एक्सीलरेशन इनटू मास है, तो वो क्या है हमारा? m इंटू ए है, ठीक है। ये हम सबको समझ में आया। अब ये देखो एक चीज़, ये जो मास जो है ये किसका है? मंकी का है। ये मास भी मंकी का है, और मंकी का मास कितना दे रखा है हमको? 20 kg हमको दे रखा है।
तो ये कितना है आपका, टी कितना है, 250 निकल के आया था अभी, है ना। और देखो यहाँ पे मास कितना है इसका, 20 है, 20 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू ए के, मतलब कि 20 इंटू ए के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात। अब देखो ये जो है कट के कितना हो गया, ये 50 हो गया, और 50 इज इक्वल टू 20 ए है, तो ये अपना आंसर आ गया सर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिन स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए जिनका आया, उनका ऑप्शन ये सही है। तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन और एमजी से हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर क्या आया, इसमें 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर आया। तो आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व कराया। अभी मैं नेक्स्ट लेता हूं, मैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, और सिमिलर क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स सवाल जो हमारा कुछ इस प्रकार से है, इसमें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, अ फायरमैन वांट्स टू स्लाइड डाउन अ रोप। एक फायरमैन है, वो रोप को पकड़ा हुआ है और वो नीचे की ओर जाना चाह रहा है। द ब्रेकिंग लोड फॉर द रोप इज 3/4 ऑफ द वेट ऑफ द मैन। समझे इस बात को कि जो इसके जो ब्रेकिंग लोड है ना, कि जितनी ये रोप ले सकती है टी, वो किसके बराबर बताया गया है, 3/4 ऑफ द मैंस वेट। मैंस का वेट में क्या हो गया, एम और जी दोनों चीज आ गई है, तो इसको मैंने 3/4 डब्लू लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। विद व्हाट मिनिमम एक्सीलरेशन शुड द फायरमैन स्लाइड डाउन। जो ये फायरमैन है, किस एक्सीलरेशन से, किस मिनिमम एक्सीलरेशन से ये नीचे आ सकता है कि आपकी ये डोरी भी नहीं टूटे और ये आराम से नीचे आ जाए। और यहाँ पे हमको जो ऑप्शन दे रखे हैं, वो दे रखा है G/4, B G/2, ऑप्शन सी है 3/4 G, और ऑप्शन डी यहाँ पे दे रखा है 0। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आप लोग समझे नहीं है क्वेश्चन को, अगर समझ गए तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपना आंसर निकालिए। अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं फिर से क्वेश्चन बता देता हूं कि ये फायरमैन है, ये इस रस्सी है, इस रस्सी से वो नीचे आना चाह रहा है। ठीक है, और इसमें जो टेंशन है, इसकी जो मतलब स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ है, जितना वो बियर कर सकता है, वो है 3/4 ऑफ द वेट ऑफ दिस मैन। अब ये कितने मिनिमम एक्सीलरेशन से नीचे आ सकता है, ये पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आइए स्टूडेंट सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर ली हो और नहीं कर पाए हो सवाल को, तो देखें कैसे करेंगे सवाल को। ये देखिए, ये आदमी है, फायरमैन है, इसमें जो टेंशन लग रहा है वो जो है वो अगेन ऊपर की तरफ ही इसमें टेंशन लग रहा है। ठीक है, और इस पे जो वेट है वो कितना है आपका, इसका वेट कितना है, W वेट इसका है। ठीक है, अब मोशन किस तरफ है, मोशन आपका डाउनवर्ड तरफ चल रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर हम चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, W - T। ठीक है, और इज इक्वल टू मास ऑफ द मैन, मैन का जो मास है वो है m इंटू एक्सीलरेशन a, जिस मिनिमम एक्सीलरेशन से जा रहा है, जिससे ये टेंशन इतनी है कि भाई ये टूटे ना। ठीक है, अब देखिए जो m है उसको हम क्या लिख सकते हैं, W क्या होता है आपका, m इंटू जी होता है। तो m हमारा कितना हो गया, m हमारा हो गया सर W/G हो गया, राइट। m हमारा हो गया W/G हो गया। समझ में आ गई बात। अब देखें आप, यहाँ पे W है, अब T को आप लिख दीजिए 3/4 W लिख दीजिए, और M को आपने लिख दिया W/G, और यहाँ पे क्या आ गया A। समझ में आ गई बात। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब तो आप समझदार है, खुद ही सॉल्व कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है। W/4 ये है, WG/A ये है,
यहाँ से W कैंसिल हो गया और A आपका कितना आ गया, A आपका आ गया G/4। तो जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन A था वो सही था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ द रोप के ऊपर, और बाकी हमारे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स है RRB JEE के। और अगर आप पूरा ढंग से पढ़ना चाहते हो, ढंग से तैयारी करना चाहते हो और भी हमारे वीडियो लेक्चर्स को रेफर करना चाहते हो, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 8003378523। तो इससे आप को व्हाट्सअप कर दीजिए आपका नाम, एग्ज़ाम और सिटी। आपका नाम मान लीजिए अरविंद है, एग्ज़ाम आपका RRB JEE विद ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है या कोई भी आपकी ब्रांच है, और सिटी आप जयपुर के हो, जोधपुर के हो, कहीं के भी हो, चेन्नई के हो, तो वो आप एक बार इसको व्हाट्सअप कर दीजिए। और हमारी ईमेल आईडी है theory2practical@gmail.com और हमारी वेबसाइट ऊपर लिखी है theory2practical.com। तो इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों के लाइक ज़्यादा होंगे, व्यूज़ ज़्यादा होंगे, तभी हम लोग इसमें और वीडियोस बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर और वीडियोस चाहिए आपको और आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे इसी प्रकार के और चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपके लिए फॉर RRB JEE एंड अदर सच एग्जाम्स।